तो चलिए सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक हिस्से को फॉरेन रूलर्स रूल करते थे, एक को यहाँ के नेटिव रूलर्स रूल करते थे और एक थे सदर्न किंगडम्स। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नेटिव रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके फर्स्ट रूलर थे कौन, डायनेस्टी थे शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा, जो कि लास्ट जो मौर्यन एम्पायर के रूलर थे वृहद्रथा उनको ओवरथ्रो किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंगा थे फर्स्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो इन्होंने क्या चेंजेस लाए आफ्टर मौर्यन एम्पायर? तो सबसे पहला चेंज था कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था उनको रिवाइव किया इन्होंने। तो हिंदुइज्म, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म था, वो काफ़ी दब गया था इन मॉडर्न पीरियड, क्योंकि उस समय जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिला था। आपने देखा था कि अशोका ने कितना कोशिश किया था बुद्धिज्म को फैलाने में। तो इन्होंने रिवाइव किया ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को और 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए अंडर पतंजलि। पतंजलि ये वो पतंजलि नहीं है जो कि जिन्होंने योग को दिया, बल्कि डिफरेंट पतंजलि है। तो इनके अंडर में पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूलर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि थे अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र के शुंग के पुत्र थे ये, तो सन थे उनके अग्निमित्र। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इनके बारे में एक ही मात्र फैक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे पहले एग्जाम्स में, और वो है कि कालिदास ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो उसमें जो हीरो थे वो शुंग डायनेस्टी के अग्निमित्र थे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि जैसे मालविका अग्निमित्र के अग्निमित्र किस डायनेस्टी से बिलोंग करते, तो आंसर शुंग डायनेस्टी। तो ऐसे क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो कालिदास ये कब थे? गुप्ता पीरियड में आएंगे आगे जाके। तो उन्होंने लिखा था अग्निमित्र के बारे में और वो एक प्ले था मालविका अग्निमित्र। तो आपको ये याद रखना है अग्निमित्र के बारे में। ठीक है, यही 2 रूलर है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है शुंग डायनेस्टी के बारे में। और अब हम कुछ आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं जो शुंग डायनेस्टी के टाइम में बने इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। ये भी काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे। तो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बने हैं। सबसे पहला है गेटवे रेलिंग ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा मैंने बताया था कि मौर्यन एम्पायर में बना था, तो उनके आगे एक गेटवे रेलिंग आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, जो सुंदर सा गेटवे रेलिंग है। तो ये जो गेटवे रेलिंग है ये बना था शुंग डायनेस्टी के समय में। इसके अलावा भरूथ स्तूपा, एक और बुद्धिज्म का स्तूपा बना था जो कि अब नहीं रहा, अब इसके सिर्फ टूटे हुए रिमेन्स मिले थे एक्सकैवेशन के समय। तो ये भरूच स्तूपा भी शुंग डायनेस्टी के टाइम में बना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है भरूच स्तूपा के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर है। तो इवन दो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म के भी आर्किटेक्चर बन रहे हैं। तो ये शो करता है कि उस समय कितना रिलीजियस टॉलरेंस था, कि एक रिलीजन के मेन रूलर भी दूसरे रिलीजन को दबाते नहीं थे। ठीक है, तो ये था शुंग डायनेस्टी के बारे में, इतना ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कण्व डायनेस्टी के बारे में। तो कण्व डायनेस्टी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना जानना है कि शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी आया और कण्व डायनेस्टी के बाद सतवाहनास आते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये जानना है कि कण्व डायनेस्टी शुंग और सतवाहनास के बीच में लाई करते थे। ठीक है, इनके हम कुछ रूलर्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, अगर आपको याद रखना है, तो वो थे देवभूति, जिनको कण्व डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर यानी वासुदेव ने ओवरथ्रो किया था। ठीक है, तो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा वासुदेव, जो कि मिनिस्टर थे देवभूति के। तो उन्होंने ओवरथ्रो किया था देवभूति को। ठीक है, तो ये थे, इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है कण्व डायनेस्टी के बारे में आपको। फिर नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग सतवाहनास में आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो सतवाहनास के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे सिमुका। ठीक है, जिन्होंने लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। ठीक है, तो लास्ट रूलर जो थे वो थे ससुरमान। ठीक है, सुसारमान, ये ससुरमान जो भी था वो थे लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी। ये आपको अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं। फर्स्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी वासुदेव, लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी सुसारमान। ठीक है, तो कण्व डायनेस्टी को ओवरथ्रो किसने किया था? सतवाहनास ने। और सतवाहनास काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी बड़ा एम्पायर भी था। 100 AD के आसपास में काफी ये इन्होंने एक्सपैंड किया था और सेंट्रल पूरे इंडिया को, डेक्कन इंडिया को काफी कवर कर लिया था। ठीक है, तो इनके फाउंडर मैंने अभी आपको बताया कौन थे, सिमुका। तो सिमुका ने सुसरमान को ओवरथ्रो किया था। ठीक है, तो सतवाहनास को ही हम लोग आंध्रास भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी जो करंट आप देख रहे हैं उन्हीं के आसपास था। उसके अलावा डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र, तो इन्हीं को आंध्रास भी कहा जाता था उस समय। ठीक है,
और ये क्वेश्चन जो आया है काफ़ी बार एसएससी सीजीएल 2014 में आया था ये, कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहनास कौन थे, तो वो थे गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। इस पे तेलुगु में मूवीज भी बने हैं गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, अगर आप जानते होंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्र सत्यकर्णी सतवाहनास के। 2014 सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है ये एसएससी सीजीएल में कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहनास कौन थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक तो फाउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके अलावा ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, ये 2 रूलर के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अब हम आते हैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स को काफी फ्लरिश हुआ था सतवाहनास के टाइम में। ठीक है, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, अमरावती कैपिटल भी था सतवाहनास का। ठीक है, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स को काफी प्रमोशन मिला था सतवाहनास के समय में। तो इसी से एक और टॉपिक उठता है कि स्कूल ऑफ आर्ट्स क्या थे और कौन कौन से थे। ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट में एक बता देते हैं कि स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में भी। ठीक है, लेकिन स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको सतवाहनास को फिनिश कर देता हूं एक बार। तो सतवाहनास को खत्म होने के बाद किस किंगडम ने ओवरथ्रो किया था सतवाहनास को, तो वो थे इक्ष्वाकुज। ठीक है, तो इक्ष्वाकुज के बारे में आपको जानदार नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि सतवाहनास के बाद इक्ष्वाकुज ने ओवरथ्रो कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आते हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स के ऊपर। मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस कराया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में, अब मैं बाकी स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर पाए। तो टोटल 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स 100 AD के अराउंड काफ़ी फ्लरिश हो रहे थे, यानी मॉडर्न एम्पायर खत्म होने के बाद 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स काफ़ी फ्लरिश हो रहे थे। तो सबसे पहला था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिनको सतवाहनास के टाइम में काफ़ी प्रमोशन मिला। उसके अलावा जो सेकंड थे वो थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिनको कुशानास के टाइम में काफ़ी फ्लरिश हुआ। ठीक है, और जो थर्ड था वो था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये काफ़ी सबसे ओल्डेस्ट जो था वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स ही था। ठीक है, और इसे भी, लेकिन जो मेन फ्लरिश हुआ ये कुशाना पीरियड में ही हुआ। ठीक है, और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स को ही ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रीक इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ये अभी करंट पाकिस्तान में है, गांधारा एरिया में। गांधारा जो महाजनपद था, आपको याद होगा, पाकिस्तान एरिया में, वहीं पे बिलोंग करता था ये। तो कनिष्का के टाइम में गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को काफ़ी प्रमोशन मिला। ठीक है, तो अब क्या इनके आर्ट फॉर्म में डिफरेंस है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो था प्योरली इंडिजिनस इंडियन था, और इसमें ये रेड सैंडस्टोन से बनता था। ठीक है, बुद्धा के इमेजेस थे जो थे वो रेड सैंडस्टोन से बनते थे। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स आप देख रहे हैं ग्रे स्टोन से बनते थे, और इनमें ग्रीक इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ग्रीक इन्फ्लुएंस इसमें नजर आता है। और जो लास्ट था वो था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसमें व्हाइट मार्बल से बनता था। ठीक है, जो कि सतवाहनास के टाइम में फ्लरिश किए थे। तो इतना ही पढ़ना है, हमें स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हमने पढ़ा शुंग डायनेस्टी के बारे में, कर्ण डायनेस्टी के बारे में, सतवाहनास के बारे में, और इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स और कुछ आर्किटेक्चर के बारे में जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है।